इस्टेब्लिश किया, BCOC की ऑफिस सेक्रेटरीट में इस्टेब्लिश किया हमने, डिविजनल ऑफिस में, डिप्टी कमिश्नर साहबान के ऑफिस में, और इसी तरह हेल्थ, एग्रीकल्चर और इरिगेशन के ऑफिस में। और इतनी हैवी रेनफॉल के 16 सालों बाद पहली दफ़ा अब नदी में ऑलमोस्ट जो 339 फीट उसका हाईएस्ट जो सतह है उसके करीब तक जो है पानी का उबार आया, तकरीबन 330 फीट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डैम्स में 83,000 86,000 क्यूसिक जो है पानी उसका एक फ़्लो का सिलसिला शुरू हुआ। अब नदी में, बोलान नदी में, दीगर आपके नाड़ी में। तो इस तमाम सूरत में ये अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी कि हमने कोशिश किया टॉप प्रायोरिटी पे कि इंसानी जानों का ज़िया ना हो। और उसके बाद फिर जो लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, शेल्टर की ज़रूरत है, कच्चे मकानात मुनद्दिम जहाँ हुए और फ्लड की वजह से जो लोगों को नुकसानात का ख़तरा था, उनको फिर सेकंड प्रायोरिटी ये थी कि उनको शेल्टर फराम किया जाए, फूड आइटम्स फराम किए जाएँ, टेंट्स, दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेडिसन हैं। स्नैक बाइट एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ऐसी सूरत में। पहाड़ों से जो है स्नैक्स जो है नदियों में बह जाते हैं, फिर वो मोहल्लों में पानी के ज़रिए पहुंचते हैं। स्नैक बाइट्स का एक बहुत बड़ा ख़तरा था। फौरी तौर पे हमने एंटी स्नैक्स वेनम जो मेडिसन है वो हमने पहुंचाए बोट्स के ज़रिए, कैमल्स के ज़रिए, और फिर जब बारिश थम गई फिर एली के ज़रिए एरियल ऑपरेशन हमने शुरू किया और लोगों तक एक्सेस भी किया, लोगों को हम तमाम सहूलियात भी फराम करते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ जो नुकसानात हुए, सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंसानी जानों का है। हमारे बलूचिस्तान के प्यारे 13 ऐसे शहरी जो जहाँबक हुए, कुछ कच्चे मकानात मुनद्दिम होने की वजह से, और कुछ जो है जो फ्लड है उसमें बह जाने की वजह से, और इनमें 2 हमारी ख़वातीन और 11 जो है मेल थे। हमारे 13 हैं, इनमें 2 डेरा बुगटी, 1 जाफराबाद, खुशदार में 2, कच्ची 3, कोलू 1, केच 1, चागी 1 और बारका में 2 हमारे प्यारे जो शहरी हैं वो अल्लाह को प्यारे हुए। कल शाम को बिस्मा में 5.4 रेक्टर स्केल पे शिद्दत का एक ज़लज़ला आया। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इमलाक को नुकसान पहुंचा है। हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं और लोगों को हम असिस्ट कर रहे हैं, उनको रिलीफ फराम कर रहे हैं, और जो तखमीना है नुकसानात का वो भी हमारे सामने आ जाएगा। फ्लड्स में 907 ओवरऑल डैमेजेस हुए हाउसेस को, और इनमें कोई 40 के करीब जो है पार्शल है, बाकी जो है बहुत ज़्यादा घरों को नुकसान हुआ। और मज़ीद भी हम इवालुएट कर रहे हैं कि मुमकिन है इससे भी ज़्यादा नुकसानात हो, लेकिन मोस्ट ऑफ दी जो एरियाज़ तक है वहाँ पर हम पहुँचे और 907 जो है अब तक टोटल हमारे पास है जो हाउसेस डैमेज हुए हैं। 3 हमारे डैम वो बर्स्ट हुए, और 8 हमारे जो सड़कें हैं, शाहराएँ हैं, उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा, और 2 हमारे ब्रिजेस को। टेंट्स हमने 1500 फ्राम किए, चारपाई जो है 1566, मैट्रेस हमने 1400, ब्लैंकेट्स 1500, प्लास्टिक मैट से 1700, जेरिकेन्स 1500, सोलर लाइट्स 1600, और हाइजीन जो किट्स हैं वो 1600, किचन सेट हमने 1000 फ्राम किए, और इसके साथ मॉस्किटो नेट भी जो है खसूसन डेरा बुगटी में मच्छरों का जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इशू मौजूद था, तो 300 मॉस्किटो नेट्स भी हमने वहाँ पे फराम किए। इसके अलावा कोरोना मुख्तसर के इस 1 अगस्त से कल शाम 12 अगस्त तक 4879 हमने टेस्ट कंडक्ट किए, जिनमें 301 केसेस जो है पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं, जो बनते हैं कुल टेस्ट का 6.2%। जो एवरेज हमारे साथ आ रहा था थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन है, थोड़ा सा इजाफा है, 4.5% अब ये 6.2%। टोटल जो है 12,044 लोग अब तक कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट हुए थे बलूचिस्तान में, जिनमें 10,458 जो है वो मुकम्मल सेहतयाब हुए, और 138 के अमवात वाक़ई हुए। 1448 टोटल एक्टिव केसेस हैं इस वक्त बलूचिस्तान में, और हॉस्पिटल्स में सिर्फ 2 पेशेंट्स हैं। कल वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब के ज़ेर सदारत बलूचिस्तान कैबिनेट का इजलास हुआ, और उसमें एक देरीना हमारा बिल था
आर्टिकल 19A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आफ्टर 18th अमेंडमेंट इनेक्ट हुआ था, राइट टू इंफॉर्मेशन के पब्लिक का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, उस तक एक्सेस का एक पूरा प्रोसीजर हमने बनाया है। कल कैबिनेट ने जो RTI बिल 2020 है उसको कैबिनेट ने अप्रूव किया। अब ये असम्बली में जाएगा और असम्बली में डेलिब्रेशन के बाद ये एक्ट का हिस्सा होगा। तो ये भी यानी 2010 और आज 10 सालों बाद RTI का हमने बिल पास किया। और इसी तरह एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत जो टैक्सेशन थी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की, सेल्स टैक्स, उसको भी हमने एग्जाम किया है ताकि जो मुस्तहिकीन है उन तक ये आसानी से पहुंच सकें। और चूंकि ये एक डोनेशन है रिलीफ के लिए लोगों का, तो उस पर हमने एग्जामेशन दे दिया वन टाइम। और प्राइम मिनिस्टर का जो डोनेशन रिलीफ फंड है उस पर भी हमने जो टैक्सेशन है हमारा सेल्स टैक्स, उसको भी हमने एग्जाम कर दिया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो सप्लाई फराम करती है, तो इंसानी हमदर्दी के तहत बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी बलूचिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हमारा सेस है, जो टैक्स है WFP के ह्यूमैनिटेरियन कार्गो ट्रांसफरिंग पे 1% है हमारा सेस, उसको भी हमने एग्जाम कर दिया है। जो अफगानिस्तान जाएगी वाई चमन सिर्फ इस रूट से, वो हमने उसको एग्जामेशन दे दी है। इन्वायरमेंट पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट का बहुत फोकस है इस वक्त। जो माहौलियाती आलूदगी है, जो इसके अलावा सैनिटेशन के जो इश्यूज हैं, और लोगों को कई एक बीमारियों का सामना है इस पॉल्यूशन से, डस्ट से। तो इस सिलसिले में जो हमारा बलूचिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, लास्ट ईयर हमने उनका चेयरमैन फॉर 1 ईयर हमने अपॉइंट किया था। कल फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स उसकी परफॉर्मेंस, उसकी कैपेसिटी सबको मेजर करते हुए, गॉज करते हुए, उससे इत्मीनान के बाद हमने 2 साल के लिए मजीद उसको एक्सटेंशन दे दी है। गुज़िश्ता 1 साल में 100 कंप्लेंट्स दर्ज हुए थे इन्वायरमेंट कंप्लेंट्स के हवाले से, और उसमें 19 जो है उन्होंने 90 केसेस वो डिस्पोज ऑफ किए। चूँकि हमारा फोकस है, अब एक और हम कानून लाने लगे हैं बलूचिस्तान में कि कोई भी कंस्ट्रक्शन कहीं भी होती है बलूचिस्तान में, कोई डेवलपमेंट का काम होता है, जो भी होता है, उससे कबल इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट है हमारा, उससे NOC लेना अब शर्त होगा, वो मैंडेटरी होगा, ताकि लोगों को हम साफ हवा फराम कर सकें और साफ माहौल फराम कर सकें।